गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना टॉपिक है आज का सिस्टम फंक्शन। ठीक है, सिस्टम फंक्शन में आपने पहले इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें फिर आपने सिस्टम फंक्शन कल हमने देखा था। उसमें एक हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला सिस्टम लिया था। ठीक है, फिर उसमें आपने आउटपुट का और इम्पल्स रिस्पॉन्स का और इनपुट का रिलेशन देखा था। उसके बाद फिर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके फिर ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, और जो ट्रांसफर फंक्शन था एच उसको हम क्या बोल रहे थे, सिस्टम फंक्शन बोल रहे थे या ट्रांसफर फंक्शन बोल रहे थे। ओके, फिर आपने ब्लॉक डायग्राम से ये उसी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर हमने आए थे सेकेंड पॉइंट पे, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो कैरेक्टराइजेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट था अपना कॉजैलिटी। ठीक है, कॉजल सिस्टम आपको पता है क्या होता है। कॉजल सिस्टम वो होता है जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के आइदर प्रेजेंट में या फिर पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करता है। जो ऐसा आउटपुट जो इनपुट के फ्यूचर पे डिपेंड करता है वो कॉजल सिस्टम नहीं कहलाता है। ठीक है, ये हम थ्योरेटिकली हम ये पढ़ते हैं। ओके, फिर अब इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ से फिर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एच टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो मतलब कौन से साइड की बात कर रहा है, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आपको सिस्टम की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। मतलब आपको सिस्टम की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, ओनली दिस साइड, ये राइट साइड में आपको सिस्टम की वैल्यू मिल रही है। मतलब दिस इज योर कॉजल सिस्टम को ऐसा रिप्रेजेंट किया बता रहा है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम एंटी कॉजल देखें। तो एंटी कॉजल किसको बोलते हैं, एंटी कॉजल उसको बोलते हैं जो ऐसा आउटपुट सिग्नल जो इनपुट के फ्यूचर वैल्यूज पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो वो हमने थेरेटिकली पढ़ा था। फिर ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यहाँ से देखा है, जैसे कोई ये एक सिस्टम जो है एच टी, इट विल बी इक्वल्स टू जीरो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो मतलब ये साइड पे आएगा ना, टी ग्रेटर देन जीरो। सो इस रीजन में आपको एच टी की वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। यू विल गेट एच टी का वैल्यू कौन से साइड पे, ये साइड पे। ठीक है, सो ये जो है सिस्टम ये क्या कहलाएगा, एंटी कॉजल। ठीक है, ओके। हाँ, फिर यहाँ पे आर ओ सी भी रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो आर ओ सी बताया था, तो मैंने आपको बताया था जब यू टी और यू ऑफ टी, यू ऑफ माइनस टी, हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे लैप्लास के, तो मैंने आपको उसमें ही बताया था जब यू टी रहेगा मतलब क्या करना है हमें, ग्रेटर देन जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू जिससे आपका आर ओ सी बड़ा रहेगा, सो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगेगा, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो यू टी क्या है यहाँ आपका, यू टी कॉजल सिस्टम है ना, तो कॉजल सिस्टम के लिए आर ओ सी विल बी ग्रेटर देन, फिर ये जो वैल्यू है इट विल डिपेंड्स ऑन द सिग्नल कि क्या आपका जो एच टी है वो जो सिग्नल है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये वैल्यू। ठीक है, वैसे ही सेम ये आपके एंटी कॉजल सिस्टम के लिए जो आर ओ सी रहेगी इट विल बी लेस देन दिस वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो सकती है, दिस वैल्यू विल बी डिपेंड्स ऑन दी वॉट एवर सिस्टम यू आर हैविंग या वॉट एवर सिग्नल यू आर हैविंग। ठीक है, ओके। फिर आती है बात स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात आती है तो हम वीबो स्टेबल देखते हैं। वीबो स्टेबल मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। मतलब क्या कि हम जब इन फॉर सम पर्टिकुलर सिस्टम जब हम बाउंडेड इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उस केस में अगर हमें बाउंडेड आउटपुट मिलता है, मतलब वो जो सिस्टम है वो वीबो स्टेबल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी वो होती है कि एक फाइनाइट वैल्यू पे वो सीमित रहे, कुछ फाइनाइट वैल्यू रहे। जब हमें इन्फिनाइट वैल्यू मिल जाती है या बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है, जैसे ये है, ये वाला जो सिग्नल है दिस इज, ठीक है, ये क्या अनस्टेबल है ना, क्योंकि इनिशियली यू आर हैविंग वेरी लेस वैल्यू, बट जैसे जैसे आपका जैसे ये टाइम है, ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। सो दिस इज एन अनस्टेबल सिस्टम। सो स्टेबिलिटी वही होती है कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिले। ओके, सो यहाँ पे वीबो स्टेबिलिटी आपको बताया गया है। ठीक है, ओके। अब फिर आता है थर्ड पॉइंट, कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो कॉजल स्टेबल सिस्टम क्या होगा, इफ दिस सिस्टम इज बोथ कॉजल एंड स्टेबल, अगर आपका सिस्टम कॉजल भी है और स्टेबल भी है, देन ऑल दी पोल्स ऑफ एच एस मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, दैट इज दे ऑल हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स बिकॉज द आर ओ सी इज ऑफ द फॉर्म this. ठीक है, एंड सिंस द जे ओमेगा एक्सिस इज इंक्लूडेड इन द आर ओ सी वी मस्ट हैव, एक मिनट में बता रही हूँ। देखिए, कॉजल सिस्टम है मतलब क्या,
वी विल हैव ओनली राइट साइडेड वैल्यू, ये रीजन पे ही वैल्यू मिलेगा कॉजल है। और स्टेबल है मतलब इस, ठीक है, अगर वो कॉजल और स्टेबल दोनों है तो क्या, ठीक है, इसी साइड पे रहेगा, बट वो जो वैल्यूज रहेगा वो बाउंडेड रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, पोल्स ऑफ एच एस, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है एच एस, उसके पोल्स जो है, उसके पोल्स जो है, इट विल लाई इन दी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। देखिए जैसे 1/s+2 हुआ, ठीक है, ये एक सिस्टम हुआ कोई। इस सिस्टम में पोल की वैल्यू क्या है बताइए, पोल कहाँ पे अवेलेबल है, 2 पे अवेलेबल है, -2 पे अवेलेबल है, बोलिए हेलो। ट्रांसफर फॉर कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके पोल्स को इट मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है, दैट एस लेफ्ट हाफ पे रहेगा, मतलब क्या, नेगेटिव रियल वैल्यूज रहेंगे आपके पोल के, ठीक है, एंड दिस वुड बी योर आर ओ सी। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज योर कॉजल सिस्टम, इसलिए, ठीक है, ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इंटरकनेक्शन में हम देखेंगे कुछ जैसे देखिए, फॉर 2 LTI सिस्टम्स विद H1T एंड H2T, दो ब्लॉक्स ले लिया है H1T एंड H2T, ठीक है, दे आर इन कैस्केड, कैस्केड में दिख रहा है आपको। सो द ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स HT इज गिवन बाय, दो आपके ब्लॉक्स हैं H1T और H2T, दो ब्लॉक्स कैस्केडेड कनेक्टेड है, ओके। तो जब हम इस पूरे सिस्टम का जब इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हैं तो हमें ये दोनों से जो ब्लॉक्स है वो कन्वॉल्व होके जो आता है वो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। वहीं फिर हम जब इसे लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे, ओके, सो सभी जो सिग्नल्स रहेंगे वो एस डोमेन में आ गए, ठीक है। अब जब हमें ये पूरा सिस्टम का एनालिसिस करना रहेगा तो सिस्टम फंक्शन किस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब जो दो ब्लॉक्स अभी हमें कैस्केडेड में जो थे, तो जब टाइम डोमेन में देखा था तो हमने वो जो दो ब्लॉक्स थे वो क्या कन्वॉल्व थे, कन्वोल्यूशन अप्लाई किया था, ओके। बट आफ्टर अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो दो ब्लॉक्स रहेंगे दे विल बी इन मल्टीप्लाइड फॉर्म, ठीक है, कन्वोल्यूशन से ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। और फिर एक और हमारे पास है, जैसे हमारे पास अगेन वी आर हैविंग टू ब्लॉक्स एंड दिस ब्लॉक्स आर इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन रहेगा, तो ये तो आप इस तरह से लिखेंगे ना, पैरेलल में क्या करते हैं हम दोनों ब्लॉक्स को क्या ऐड करते हैं, सो H1T प्लस H2T हुआ। फिर जब हम इसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन अगेन वी विल हैव दैट सेम रिलेशन एडिशन का, ठीक है, ओके। नाउ ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, ओके। अभी हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ठीक है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या है आपका, एस डोमेन में आपको सिग्नल दी रहेगी और आपको फिर वो टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके, ओके। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए एक मैथमेटिकली फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, बट बाय यूजिंग दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यूजुअली, हम जो सिस्टम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल रहता है उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करके हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला, ये क्या है, एक्स एस इज इक्वल्स टू 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब इसका अपन को क्या इनवर्स लैप्लास निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/s+1 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा है, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये थोड़ा सा किसके सिमिलर दिख रहा है, अगर आप ये 1 को हटा देंगे यहाँ से तो किसके सिमिलर दिख रहा है, 1/s² प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है कुछ, ओके। सो ये किसका होता है, किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये साइन का होता है क्या, ये साइन का होता है क्या, साइन टी का,
तो ये किसका होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन टी का होता है, तो यहाँ पे आप साइन टी लिख दीजिए, ठीक है, साइन टी यू टी। ओके, फिर उसके बाद अपन को क्या करने का, उसके बाद फिर हमें देखना है कि s के साथ तो कुछ और भी चीज़ ऐड है, +1 ऐड है, मतलब अगेन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का ऑपरेशन होगा मतलब क्या, मुझे एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे साइन प्लस है, सो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, कितने वैल्यू की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, 1 की है, सो यहाँ पे -1t आ गया। समझा ये आप लोग को? देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्या दिया है आपको, s/s+2 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो एक चीज़ तो कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, s को इस तरह से लिख दिया, s+2 -2 करके, सो यहाँ से 1/s+2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/s+2 का स्क्वायर। ये कैसा होगा, s प्लस, ये देखो s+2 -2 है, तो s+2 को एक साथ ले लो, है ना, तो s+2 को एक साथ लेंगे तो क्या होगा, s+2 और s+2 का कट जाएगा ऊपर नीचे का, तो नीचे का सिर्फ s+2 बचेगा, तो ये क्या होगा, 1/s+2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये 2 आएगा ऊपर में, और ये फिर s+2 का स्क्वायर आएगा। ओके, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ से बताइए, ये थोड़ा सा इजी नहीं हो गया क्या हमारे लिए, लैप्लास, इनवर्स लैप्लास निकालने के लिए? कैसे इजी हो गया, ये क्या हो गया, 1/s+2, तो 1/s+2 तो किसका होता है, इनवर्स किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, e⁻²t का होता है क्या, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑपरेशन अगेन हियर। तो ये जो है 1/s+2 है, वो होता है e⁻²t का होता है, ठीक है। और ये जो टर्म है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म तो आएगा, साथ ही साथ मुझे लगता है यहाँ पे टी टर्म भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हुआ है ना, यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, सो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर ये क्या बचेगा, 1/s+2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 1/s² किसका होता है, 1/s² किसका होता है, TUT का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे +2 भी एडेड है, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है मतलब ये आ गया e⁻²t आएगा, क्योंकि 2 वैल्यू से फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड है, और 1/s² है, इसलिए क्या हो गया, ये TUT हो गया,